नमस्कार मित्रों, आज युग चिंतन में पात्रता का विकास। हम जैसा सोचते हैं वैसा करें, यथार्थ में जीवन को स्वर्गीय बनाएं, यही सारे अध्यात्म का विषय है। जिसकी चेतना में जागृति है, स्वयमानुसार स्वयं को बदलने का साहस है, जो जीवन में एक ही कामना रखता है कि कैसे मैं एक ऊंचे, सच्चे एवं आदर्श ध्येय का प्राप्ति की दिशा में बढ़ूं, वही आगे बढ़ पाता है। जो बाधाओं से नहीं घबराता है, जिससे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, ऐसा व्यक्ति यदि निश्चित कर ले कि हमें पथ की गरिमा के अनुरूप चलना है तथा आदर्श एवं उन्नत जीवन क्रम को पहचानना है, तो स्वतः ही उसकी सारी समस्याएं एवं व्यामोह समाप्त होने लगते हैं। यही आदर्श जीवन का प्रतिसूचक है एवं इस मार्ग पर चलकर महानता अर्जित की जा सकती है। देखने में लगता है कि किसी भी उत्कृष्ट ध्येय की प्राप्ति हेतु एक अनिवार्यता, मेहनत एवं लगन है, परंतु वास्तव में उससे भी उन्नत बीज है किसी सही लक्ष्य के पीछे दौड़ लगाना, जिससे जीवन का परिष्कार हो सके, आत्मा को सुख, शांति एवं प्रेम की अनुभूति हो सके। इसके लिए चाहिए उसकी शक्तियों की किसी ऐसे महान लक्ष्य के लिए लग पड़ना जो लोक कल्याण से संबंध हो, जिससे आत्मा की उत्कृष्टावस्था एवं दैवी पूर्णता प्राप्त की जा सके। ऐसे लक्ष्य को पाने में मनुष्य का ललक एवं लिप्सा कार्यरत रहती है तथा उसे दैवी अनुदान अपनी ही आत्मा के अभिसिंचन से प्राप्त होते हैं। इसे कहते हैं पात्रता का विकास, जो मनुष्य की अंतरात्मा की चाह को, उसकी सुसुप्त क्षमताओं को पहचान कर तथा उसे उद्देश्य का भली भांति ज्ञान कराकर ऊपर उठाती है। मनुष्य की तड़पन इसलिए है क्योंकि वह कोई छोटी महत्वाकांक्षा को लेकर पैदा नहीं हुआ है। उसे सीधा परमात्मा से मिलना है और यह छोटा कार्य नहीं। इसके लिए दीर्घकालिक पुरुषार्थ तथा आत्मर्पणपन की भावना को अपनाना पड़ता है तथा संतोषजनक परिणामों को प्राप्त करने में देरी नहीं लगनी होती। जीवन का निर्वाह किसी प्रकार होता रहे, परंतु आदर्श एवं उच्च कोटि की विचारना हेतु हमें संघर्ष के उस महान पथ से गुजरना होता है जिसे जीवन साधना कहते हैं। जीवन सत्ता है तो किसी एक माने में नहीं, बल्कि उसका संपूर्ण परिष्कार, उसकी आत्मा का दिग्दर्शन तथा उसे हर्षोल्लास से जीने की पद्धति भी हमें प्राप्त होती है। उसके बिना जीवन में कोई भी परिष्कार का क्रम उन्नत स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। जिसका जीवन सुधरा, संवरा एवं परिष्कृत भावना को प्राप्त हुआ है, केवल वही समझता है कि जीवन की असल में कीमत क्या है, उसे किस रीति नीति से जिया जाना है तथा उसे आचरण की शुद्धता द्वारा प्राणों से अभिपूरित कर तथा दैवी मनोभावना ली परिपूर्ण अवसर कैसे दिया जाना है। इसे ही शिथिलता का त्याग तथा महान वर्चस्व की प्राप्ति कहेंगे एवं इस मार्ग पर चलकर जीवन धन्य हो जाता है, उत्कृष्ट एवं महान कहलाता है। जीवन का आदर्श पथ वही है जिसमें अपनी आत्मा का गहन अनुसंधान कर तथा उसे महान प्रयोजनों को सौंपने का उपक्रम चल पड़े। यही जीवन की विशालता का, उसे उन्नत जीवन क्रम प्रदान करने का तथा अपने आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति का राजमार्ग है तथा इस पर चलकर मनुष्यता की सर्वोच्च कुंजी आध्यात्मिक परिपूर्णता तथा दैवी सुख शांति की प्राप्त होती है। मित्रों, इसे ही पात्रता का विकास तथा विवेक की मनोभूमि की प्रतिस्थापना कहेंगे।